हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात जायंट्स और दबंग दिल्ली के बीच में होने वाले वीवो प्रो कबड्डी के नेक्स्ट और 53rd मैच के बारे में। तो गाइस, ये दिन का सिर्फ एक मुकाबला होना है, 8 बजे से रात को खेला जाएगा। सिर्फ एक मैच होगा इस दिन और ये होगा नोएडा इंडोर स्टेडियम नोएडा में। तो नोएडा में मुकाबला है गुजरात जायंट्स वर्सेस दबंग दिल्ली का। अभी तक के परफॉर्मेंस की बात करें तो गुजरात जायंट्स अभी सेकंड रैंकिंग पे है। पिछले ही मैच में पुनेरी पल्टन ने इनकी फर्स्ट रैंकिंग इनसे छीन ली। अभी तक 9 में से 6 मैच गुजरात की टीम जीत चुकी है और टूर्नामेंट की टॉप 3 टीमों में आती है और अभी करेंटली रैंक पे 2 पे है, यानी अभी करंट रैंकिंग इनकी 2 चल रही है। वहीं अगर हम बात करें दबंग दिल्ली की तो इन्होंने अपने 8 में से 4 मैच जीते हैं। 50% विनिंग रेट इनका दिख रहा है, 8 में से 4 और ये 9 में से 6, यानी लगभग 66% विनिंग रेट इनका चल रहा है। तो एक तरीके से ये थोड़ी सी मजबूत टीम नजर आ रही है। और वहीं दबंग दिल्ली को एक झटका ये लगा है कि नवीन जो है वो शायद इस मैच में भी नहीं खेलेंगे। वो 1-2 मैच के रेस्ट पे हैं, वो कभी भी आपको देख सकते हो सकता है सब्स्टिट्यूट में आके खेल जाए। सो नी इंजरी है, थोड़ा सा मेरे हिसाब से इस मैच में और वेट कर लें, और ना वेट करें तो फिर आप उनको ले लेना। बट दिक्कत रहेगी क्योंकि नी इंजरी है और इसी सीजन हुई है, सो कभी भी वो ट्रिगर हो सकती है। तो नवीन को लेने में हमेशा रिस्क होगा, ना खेलें वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। और गुजरात की टीम, इनको प्रतीक दाहिया का परफॉर्मेंस मिल गया पिछले 1-2 मैच से, तो ये काफी अच्छा कर रहे हैं। सो भाई इन पे ध्यान देना। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा टीम कैसी लेनी है, उससे पहले आप देख लो सबसे पहले कबड्डी एक्सप्रेस का जो फाइनल अपडेट आपको मिलता है रोज। आप देख रहे हो लगातार आप विन कर रहे हो। 46,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर भी चुके हैं। लास्ट मैच में हमारे कैप्टन सचिन तनवर थे और उसके पहले वाले मैच में मोहित गोहित हमारे कैप्टन थे। तो दोनों ही मैचेस में हमारा क्लीन स्वीप हुआ है और काफी बड़े मार्जिन से हमने विनिंग करी है। यूजर भी खुश हैं और आपको खुद पता है जिन्होंने टीम लगाई थी कल के मैच में, दोनों टीमों ने बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है। आज के मैच में भी कुछ ऐसी टीम बनाएंगे कि वन साइडेड जीते, ठीक है। स्मॉल लीग की टीम तो देता ही हूं, 4 ग्रैंड लीग की टीम भी देता हूं, ठीक है। कैसे जुड़ेंगे इस टेलीग्राम चैनल से? सबसे आसान तरीका है, कमेंट सेक्शन में एक लिंक है टेलीग्राम का, सबसे ऊपर कमेंट है मेरा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर @कबड्डी एक्सप्रेस को टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, @कबड्डी एक्सप्रेस को सर्च कर लो डायरेक्ट टेलीग्राम पे, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। इसके अलावा उसके लिंक के जस्ट नीचे एक लिंक आपको और मिलेगा फैनलाइन 11 का। फैनलाइन 11 मार्केट में एक बहुत ही बढ़िया न्यू ऐप आ चुकी है और इस ऐप पे करेंटली क्रिकेट के मैचेस लगे हुए हैं और कबड्डी इंटीग्रेट होने वाला है, यानी कबड्डी के मैचेस भी यहां पे आने वाले हैं। 1 महीने तक प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, यानी कि पेड कॉन्टेस्ट नहीं होंगे। आपको ये चिंता नहीं करनी कि हमें पैसा जमा करना तो ही खेल पाएंगे। बिल्कुल लगातार आप खेलिए, प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट खेलिए, आप चेक करिए ऐप को क्या आपको अच्छी लगी, और अगर 1 महीने बाद बढ़िया लगती है तब ये लोग लाएंगे कॉन्टेस्ट वगैरह पेड वाले, तब आप इनके पेड कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं। अभी 1 महीने आप बस प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट खेल के देखो इनका यूआई कैसा है। फैनलाइन 11 ऐप का लिंक मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया है, सबसे ऊपर कमेंट है, टेलीग्राम के लिंक के जस्ट नीचे। बाकी यहाँ पे सारे फीचर्स है जो क्रिकेट में आजकल होते हैं, बैटिंग बॉलिंग फैंटेसी, रिवर्स फैंटेसी और भी ढेर सारे फीचर्स। तो जाइए खेल कर देखिए इस एप्लीकेशन पे, आज ही रजिस्टर करिए, रेफर कोड एफएक्स लगाइएगा, क्योंकि जैसे ही पेड कॉन्टेस्ट आएंगे आपको फ्री जो एंट्री होती है वो एफएक्स कोड के जरिए मिलेगी। जो भी लोग आज रजिस्टर करेंगे रेफर कोड एफएक्स लगा के इस एप्लीकेशन फैनलाइन 11 पे, उनको फ्यूचर में 1 महीने बाद जब यहाँ पे पेड कॉन्टेस्ट आएंगे तो फ्री गिव अवेज, फ्री एंट्रीज, 10,000 20,000 की फ्री गिव अवेज जो रहेंगे वो सब आपको मिलेंगे। बस आपको ये कोड लगा के साइन अप करना है ताकि आप एफएक्स यूजर मार्क हो जाएं और इन फ्यूचर जब पेड कॉन्टेस्ट आए तो आपको पहली प्रेफरेंस मिले गिव अवेज की, ठीक है। तो जल्दी से इसको डाउनलोड कर लो। और अब बात करते हैं इस मैच की। तो गाइस ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि नवीन नहीं है, मतलब आ भी सकते हैं, आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि फिर कभी भी इंजर्ड होंगे और हमारी टीम खराब करेंगे। हम चाहेंगे नवीन इस मैच में ना खेलें, ठीक है। तो यहां पे हम बात करें पहले दबंग दिल्ली की टीम की, तो दबंग दिल्ली की आपको पता है पूरी की पूरी रेडिंग राइट से होती है। नवीन पिछले मैच में नहीं खेले, बट आशु उनके मेन रेडर वो खेले, मंजीत भी खेले और मीतू भी खेले। देखो मंजीत और मीतू का परफॉर्मेंस जो है बहुत ओकेशनल है, ये लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा नहीं करते। आशु मलिक सिर्फ एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो नवीन की कमी पूरी करेंगे और आपको फैंटेसी में पॉइंट देंगे। मंजीत पे भरोसा करेंगे तो 10 में से 8 मैच पे हारेंगे और मीतू पे भरोसा करेंगे 10 में से 9 मैच में हारेंगे। इसलिए मंजीत और मीतू को थोड़ा सा साइड में रखो और आशु अकेला जो प्लेयर है ना, इसी पे आप जो है इसको टीम में पिक करो और इस पे भरोसा जताओ। 100% रेडिंग राइट से होती है दबंग दिल्ली की, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला सेक्शन जो है वो क्राउडेड देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये वाला सेक्शन जब क्राउडेड देखने को मिलेगा, जहां पे अगर नवीन खेलते हैं तो नवीन भी रेडिंग करते हैं, इसके अलावा आशु भी यहीं से रेडिंग करते हैं, यही वाली साइड पे, मंजीत भी यही वाली साइड पे रेडिंग करते हैं, और इसके अलावा मीतू भी यही वाली साइड पे रेडिंग करते हैं। तो सारे के सारे राइट रेडर भरे दबंग दिल्ली में।
पहली चेन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट चेन जो आपको देखने को मिलेगी वो फजल अतरा चली की देखने को मिलेगी, जो होगी प्रतीक दाहिया के साथ हो सकती है, या फिर ये पोजीशन चेंजेबल है तो रोहित गुलिया भी यहां पे दिख सकते हैं। तो रेडर्स की ये पोजीशन जो है ये कभी भी चेंज हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। कॉर्नर चेंज नहीं होते, कवर चेंज नहीं होते। तो फजल अतरा चली और प्रतीक दाहिया की हम मानते हैं कि फर्स्ट चेन ऑफ डिफेंस आपको देखने को मिलेगी, और फजल के सामने से पूरी रेडिंग होगी तो फजल को बहुत मौके मिलेंगे इस मैच में डिफेंस करने के। और आपको पता है फजल डिफेंस के सुल्तान माने जाते हैं, और आपके लिए इस मैच में कप्तानी वाइस कप्तानी के भी इसीलिए अच्छे पिक होंगे क्योंकि सारी एंट्री यहीं से है और यहां फजल का सिकंजा अच्छा खाता रहता है। फिर आपको एक फ्री रेडर दिखेंगे राकेश संग्रोया, ये आपको विदाउट चेन दिखेंगे। फिर आपको सेकंड चेन दिखेगी कवर की जिसमें बालाजी डी दिखेंगे, और उनके साथ आपको रवि कुमार दिखेंगे। इस मैच में रवि कुमार की भी काफी इंपॉर्टेंस है, क्यों? क्योंकि वो राइट कवर है टीम के, और पिछले मैच में भी आप देख लो राइट कवर ने अच्छा किया था। तो इनके पास मौके होते हैं, भले ही फॉर्म खराब हो, बट ऐसे मैचेस में जब राइट से पूरी रेडिंग हो तब राइट कवर और लेफ्ट कॉर्नर की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है। तो रवि कुमार भी आपके लिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट तो रहेंगे। ग्रैंड लीग वाले तो इनको स्पेशल मार्क करना क्योंकि इनको लोग कभी लेते नहीं, बट इस कंडीशन में तो मैं प्रेफर करता हूं जरूर टीम में पिक करो, रिस्क लो। फिर आखिरी चेन आपको मिलेगी रोहित गुलिया और सोमवीर की। सोमवीर को इस मैच में सारे के सारे एडवांस टैकल करने पड़ेंगे क्योंकि उनकी साइड से कोई भी रेडिंग नहीं हो रही। तो सोमवीर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इसी साइड देखने को मिलेंगे और इसी लाइन के आसपास खेलते देखेंगे। हो सकता है बैक होल्ड्स करें, हो सकता है थाई होल्ड्स करें, बट अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे क्योंकि इनके पास फिर इस साइड से कोई मौके नहीं है, तो इनको एडवांस ही जाना पड़ेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे सीजन में परफॉर्मेंस तो सोमवीर के भी अच्छे आए। पिछले एक दो मैच थोड़े से खराब हो गए, बट सोमवीर ने भी मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा परफॉर्म करके दिया है। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला जो प्लेयर है मैं बोलूंगा फजल है। फजल को ही पिक करो, सबसे पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए डिफेंस में। उसके बाद रवि कुमार सोमवीर में टैलेंट देखेंगे तो टैलेंट सोमवीर के पास ज्यादा है, बट चांस रवि के पास भी काफी होगा इस मैच में। तो रवि भी अच्छे खासे टैकल पॉइंट दे सकते हैं। पिछले मैच में 7 टैकल कुछ करे थे, 2 सक्सेसफुल रहे थे। सक्सेस रेट कम रहता है इस प्लेयर का, बट अटेम्प्ट्स क्योंकि ज्यादा करेगा तो हो सकता है 2-3 टैकल कर जाए तो उसमें आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकता है। तो आप समझ गए पूरा गेम। राइट से रेडिंग होगी, ये वाला सेक्शन होगा क्राउडेड, यहां से एंट्री करेंगे प्लेयर्स। तो यहां पे फजल है तो फजल को बहुत चांस मिलेगा। राइट कवर यहां से डैशेस करने की कोशिश करेगा, सोमवीर एडवांस टैकल करके बाउंड्री लाइन पे प्लेयर्स को पकड़ेगा। तो ये प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बालाजी डी को आप इस मैच में छोड़ सकते हैं क्योंकि इनके साइड पे रेडिंग नहीं है, इनके एंगल अपोजिट है, तो इनसे बेटर रवि कुमार इस मैच में मेरे हिसाब से हो सकते हैं। तो ये आप समझ गए, ठीक है। इसके बाद दूसरी स्लाइड पे चलते हैं और दूसरी टीम की रेटिंग देखते हैं। अब गुजरात की रेटिंग की बात करते हैं। पिछले मैच में गुजरात की जो मतलब रेडिंग रेशो था वो कैसा क्या था वो आप देखो। पहले लेफ्ट से रेडिंग लगभग हुई थी 20%, तो आप 20 से 22% की रेडिंग जो है वो लेफ्ट से मानो, ठीक है, जिसमें रोहित गुलिया, विकास जगलन ये लोग रेडिंग करते हैं और ये लोग बहुत ज्यादा रेडिंग नहीं करते। तो 20 से 22% टीम की रेडिंग जो है वो लेफ्ट साइड से रहेगी जहां पे योगेश खड़े रहते हैं। बाकी की जो रेडिंग है 78 to 80% रेडिंग वो आपको राइट से देखने को मिलेगी, यानी लगभग 20% रेडिंग हो गई लेफ्ट से और 80% रेडिंग हो गई राइट से। तो आप समझ सकते हैं कि यहां भी ये वाला जो एरिया है वो ज्यादा क्राउडेड रहेगा और यहां पे मूवमेंट ज्यादा होगी क्योंकि रेडर यहां पे ज्यादा आ रहा है। 80% ऑफ द टाइम रेडर यहीं पे मूव कर रहा है। तो यहां पे कौन कौन से रेडर है जो मूव करते हैं? मोहम्मद नबी बख्श हैं, थोड़ी बहुत रेडिंग ही करते हैं, बहुत नहीं करते। राकेश संग्रोह अच्छी खासी रेडिंग करके जाते हैं। सोनू जगलन जब भी खेलते हैं अच्छी रेडिंग करके जाते हैं। और प्रतीक दाहिया तो पिछले 1-2 मैच से बहुत ही शानदार फॉर्म में दिख रहे, रेडिंग भी कर रहे, डिफेंस भी कर रहे हैं। तो ये प्लेयर इस टाइम पे पिछले साल जैसा परफॉर्मेंस देने लगा। अब ये पिछले साल बहुत अच्छा खेल रहा था, ये साल की शुरुआत खराब हुई, वापस से इसने वही वाला फॉर्म पकड़ा है जो पिछले साल कर रहा था। तो पिछले साल इसको लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे थे, परफॉर्मेंस अच्छा था, बट शुरुआत इस साल की अच्छी नहीं रही, बट अब एंड अच्छा हो रहा है इसका। प्रतीक दाहिया की अगर हम बात करें तो आपके लिए मेन रेडर रहेगा गुजरात की टीम से, और राकेश संग्रोह मेन रेडर रहेगा। ये 2 रेडर्स पे ध्यान रखिएगा, राकेश संग्रोह और प्रतीक दाहिया। ये लगभग टीम की जो है 75 to 80% रेडिंग करेंगे, ठीक है। अब राइट रेडर्स ये हैं, तो यहाँ पे पहली चेन जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आशीष और मंजीत की, ठीक है। मंजीत और आशीष आपको फर्स्ट चेन में देखने को मिलेंगे, जिसमें कभी कभी मंजीत भी डिफेंस में एक्टिव रहते हैं। आशीष तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में, अगर आप देखें दबंग दिल्ली का डिफेंस सेक्शन, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर वहां पे आशीष निकल के आया है, जिसने जितने भी मैचेस खेले हैं बहुत शानदार खेले और परफॉर्मेंस लाइव मैच में अलग ही दिखती है। तो ये प्लेयर यहाँ पे टैकल करेगा, इन प्लेयर्स पे, इन रेडर्स पे टैकल करेगा, और ये इसके टैकल मोस्टली सक्सेसफुल भी जाते हैं। तो स्किल्ड प्लेयर है इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि बस अटेम्प्ट ज्यादा है, बट उसमें कैपेबिलिटी भी है। सो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट चेन में आशीष इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आपको एक फ्री रेडर मिलेगा, मान लो आशु मलिक, ये आपको विदाउट चेन दिखेगा। फिर आपको विक्रांत और
मोहित की जोड़ी दिखेगी, विक्रांत और मोहित। पिछले मैच में विक्रांत ने 2 टैकल पॉइंट्स हासिल करे थे, मोहित ने नहीं करे थे कोई टैकल पॉइंट्स हासिल। क्यों? क्योंकि विक्रांत की साइड लेफ्ट से रीडिंग ज्यादा हो रही थी, बट इस मैच में उल्टा है, इस मैच में राइट से रीडिंग ज्यादा हो रही, तो इसका फायदा मोहित को रहेगा। ठीक है, तो विक्रांत से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इस मैच में मोहित होने वाला है। ठीक है, तो विक्रांत को अगर आपने पिछले मैच में लिया था, तो इस मैच में आप अगर लें इन दोनों में से किसी एक को, तो मोहित को प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि मोहित राइट कवर है और राइट से रीडिंग अप्रोक्सीमेटली 80% हो रही है। तो मोहित और आशीष ये जो है, इनको सबसे ज्यादा चांस मिलेंगे। मोहित डैशेस वगैरह काफी अच्छे करते हैं, तो मोहित आपको इस मैच में काफी एक्टिव दिखेंगे। हो सकता है 6 से 7 अटेम्प्ट्स करें और उसमें से अगर 2 से 3 भी सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। फिर आपको आखिरी चेन में मिलेंगे मीतू, और मीतू के साथ आपको मिलेंगे योगेश। ठीक है, अब योगेश के पास अगर आप देखें तो रोहित गुलिया, विकास जगला ने, जो कि बहुत कम रेडिंग करेंगे, तो इनको भी थोड़ा सा एडवांस जाके इन प्लेयर्स को पकड़ना पड़ेगा। और योगेश अच्छा कर रहे हैं इस सीजन। अगर आप देखें ऑड कंडीशंस में भी प्लेयर ने अप्रोक्सीमेटली 2 टैकल्स पर मैच का सक्सेस दिया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप ओवरऑल देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आशीष ही रहने वाला है। फिर मोहित और योगेश में देखें तो ज्यादा स्किल्ड जो दिख रहा है वो योगेश दिख रहा है। इस सीजन परफॉर्मेंस जो अच्छी आ रही है वो योगेश की ज्यादा बेटर आ रही है मोहित और योगेश के कंपैरिजन में। बट मोहित के पास भी काफी बेटर चांस है और आशीष के पास तो चांस भी है और फॉर्म भी है, तो इसको तो लेना ही है। इवन कप्तान वाइस कप्तान कर सकते हो। तो समझ गए पूरी कहानी। राइट से रीडिंग होगी, ये वाला सेक्शन हैवी होगा, आशीष की तरफ से एंट्री है, तो आशीष को फायदा बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज हटाते हैं यहां से और अब जल्दी से हम टीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब हम टीम बनाएंगे, जैसे कि आपको हर बार टीम बना के देता हूं, 4 टीम मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद टेलीग्राम पे आपको स्मॉल लीग की टीम भी प्रोवाइड करूंगा मैच के टाइम पे, जो भी लाइनअप आएगा उसके हिसाब से। और इनमें भी हम अपडेट कर देते हैं लाइनअप में, अगर यहाँ पे कोई 1-2 प्लेयर नहीं खेलेंगे तो हम आपको अपडेट कर देते हैं जब हम टीम प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत ध्यान रखिएगा और बढ़िया से टीम बनाइएगा। तो जल्दी से हम चलते हैं, बात करते हैं टीम 1 की। हम इसमें गुजरात को फेवरेट मान के टीम को फॉर्म करेंगे। हम ये मानेंगे गुजरात इस मैच में 1 साइडेड विन करेगा। अब गुजरात विन करेगा तो गुजरात के आपके पास 4 से 5 प्लेयर होने चाहिए, तो उनके दोनों मेन रेडर जो है प्रतीक दाहिया और राकेश संग्रोया, इन दोनों को चलना पड़ेगा, तभी गुजरात इस मैच को जीत सकता है। और इनके डिफेंस में जो फजल अतरा चली हैं, इनको चलना पड़ेगा। इनके सामने से रेडिंग, पूरी रेडिंग इनके सामने से ही होनी है, तो फजल बहुत सारे पॉइंट आपको इस मैच में लाके देंगे। और इसके अलावा राइट कवर टीम के रवि कुमार, इनकी इंपॉर्टेंस भी काफी रहेगी, क्योंकि राइट से सारी रेडिंग है, तो ये डैशेस वगैरह करेंगे, अटेम्प्ट्स काफी होंगे इनके। और सोमवीर के पास, क्योंकि लेफ्ट में मतलब राइट कॉर्नर पे ये होते हैं, तो लेफ्ट रेडर जो है अपोजिशन टीम का उसको पकड़ते हैं, बट लेफ्ट रेडर कोई है नहीं अपोजिशन टीम में, तो इनको जो है इसी साइड पे आना पड़ेगा। फजल इस साइड खेलते हैं, सोमवीर इस साइड खेलते हैं। आपको पता है सोमवीर यहाँ पे रहते हैं और फजल यहाँ पे रहते हैं। रेडिंग सारी यहाँ से होगी, तो सोमवीर को थोड़ा सा एडवांस जाके रेडर्स को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सोमवीर भी इंपॉर्टेंट है। और आशीष को हमने टीम में लिया हुआ है। ठीक है, और आशु मलिक को, क्योंकि 2 प्लेयर तो आपको लूजिंग टीम को लेने, अगर आप गुजरात को फेवरेट मान रहे हो तो दिल्ली की टीम के 2 प्लेयर लेने ही पड़ेंगे। तो 2 बेस्ट प्लेयर लो, एक बेस्ट रेडर ले लो, एक बेस्ट डिफेंस प्लेयर ले लो, आपका काम हो जाएगा। और अगर गुजरात फेवरेट रही तो ये टीम आपको बहुत सारे पॉइंट देगी। कैप्टन मेरे इसमें है प्रतीक दाहिया और वाइस कैप्टन फजल अतरा चली है। आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। पिछले मैच में प्रतीक दाहिया ने काफी टैकल्स में भी पार्ट लिया, कम से कम शायद 3 सक्सेसफुल टैकल भी किए थे और बहुत सारे रेड पॉइंट्स मारे थे। तो कप्तान या वाइस कप्तान आप इसको जरूर बनाइए। फॉर्म में बंदा आ चुका है और पिछले साल भी ऐसे ही खेल रहा था और बढ़िया जिता रहा था। अब दूसरी टीम की बात करते हैं। दूसरी टीम है दिल्ली फेवरेट मान के बनाई हुई, जिसमें हमें दिल्ली के ज्यादा प्लेयर्स लेने हैं। दिल्ली के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट तो आशु मलिक ही है, तो इनको आप पहले पिक कर लो। सेकेंडरी रेडर में देखें तो मीतू और मंजीत में किसी को भी ले सकते हो। मैं फिलहाल के लिए मंजीत को लेके चल रहा हूं। दिल्ली अगर जीतेगी तो आशु मलिक के अलावा किसी एक रेडर को और चलना पड़ेगा, तो मंजीत मान के चल रहा हूं। ठीक है, डिफेंस की बात करें तो डिफेंस बनाते ही आशीष है। पूरा का पूरा डिफेंस अगर आप देखें तो आशीष ही चला रहे हैं, तो आशीष को आपको लेना ही है। फिर योगेश को भी आपको लेना चाहिए। मोहित को इस मैच में काफी चांस रहेंगे, मतलब क्योंकि अपनी टीम के राइट कवर है, राइट से रेडिंग गुजरात की ज्यादा है, तो ये राइट कवर भी आपकी टीम में होना चाहिए। भले ही फॉर्म में हो ना हो, बट कभी कभी होता है कि मौके मिल जाते हैं, उसके एंगल फंस जाते हैं, तो ये अच्छा परफॉर्म कर जाता है। ठीक है, तो ये मेरी टीम में रहेगा। तो ये मेरे 5 प्लेयर दिल्ली के हो गए और कम से कम 2 प्लेयर गुजरात के लेने थे, तो एक प्रतीक दाहिया ले लिए और एक फजल अतरा चले ले लिए। आप चाहो तो राकेश संग्रोया को भी टीम में ले सकते हो। अगर दिल्ली फेवरेट होती है, इस मैच को जीतती है, तो ये सारे प्लेयर आपको परफॉर्म
परफॉर्म करते देखेंगे और 2 प्लेयर जो आप गुजरात के लेंगे ये भी कुछ ना कुछ तो परफॉर्म करेंगे। ये टीम आपकी हिट होगी अगर दिल्ली फेवरेट होती है। अब हम एक टीम बनाएंगे अटेम्प्ट्स वाली, जिसमें हम फॉर्म नहीं देखेंगे, प्लेयर का बड़ा नाम नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ देखेंगे किसको ज्यादा अटेम्प्ट्स मिलेंगे। सबसे ज्यादा अटेम्प्ट्स जो मिलेंगे टैकल करने के लिए वो मिलेंगे फजल अतरा चली और रवि कुमार को, क्योंकि इनके साइड तो 100% रेटिंग होनी है। ठीक है, तो इन 2 प्लेयर्स को तो आपको सबसे पहले टीम में लेना चाहिए। फजल अतरा चली तो एक बड़ा नाम है, रवि कुमार बहुत इंपॉर्टेंट पिक नहीं होते मोस्ट ऑफ द मैच में, बट इस मैच में थोड़े से ठीक ठाक पिक हो सकते हैं क्योंकि मौके ज्यादा रहेंगे इनके पास। आशीष को हमने टीम में पिक करा क्योंकि इनके साइड से भी 80% रेटिंग होनी है लगभग, सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन वाइस कप्तान भी इनको करा है, कैप्टन फजल, वाइस कैप्टन आशीष करे हैं। अटेम्प्ट्स अच्छे हैं और दोनों का फॉर्म भी बहुत अच्छा है, बट हम पहले अटेम्प्ट्स को देखेंगे, इसलिए हमने मोहित को भी लिया। आप देखो रवि कुमार जैसे प्लेयर, मोहित जैसे प्लेयर्स हम लेते नहीं है, पर अटेम्प्ट्स देख रहे हैं तो अटेम्प्ट्स के मामले में तो इस मैच में मोहित और रवि कुमार के पास ज्यादा अटेम्प्ट है, तो दोनों को लेना पड़ेगा। आशु मलिक अपनी टीम के लीड रेटर है, इनको लेना पड़ेगा। राकेश संग्रोह, प्रतीक दाहिया में कोई भी ज्यादा रेटिंग कर सकता है, प्रतीक डिफेंस में भी एक्टिव रहते हैं, तो दोनों को लेना पड़ेगा। तो ये टीम आपकी बनेगी अटेम्प्ट्स ओवर फॉर्म में, जिसमें कैप्टन फजल है, वाइस कैप्टन आशीष है। अब आखिरी टीम की बात करते हैं, लास्ट टीम रहेगी फॉर्म बेसिस पे, मतलब जिसका फॉर्म अच्छा है उसको हम टीम में लेंगे। फॉर्म किसका अच्छा है, अगर आप पूरे अभी तक मैचेस देखें, जो 9 मैच खेले गुजरात ने और जो 8 खेले दबंग दिल्ली ने, तो उसमें मोस्ट ऑफ द मैच में किन किन ने परफॉर्म किया। आशु मलिक कह सकते हैं, नवीन के जाने के बाद बहुत बढ़िया संभाला टीम को। प्रतीक दाहिया के कुछ मैचेस बहुत अच्छे रहे, मतलब लास्ट के 1-2 मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और पिछले साल हम इनका फॉर्म देख चुके हैं, ऐसा नहीं है कोई नए प्लेयर है। राकेश संग्रोह लगातार टीम के लिए आप देखें कंसिस्टेंटली रेट्स मार रहे हैं, अच्छी रेट्स कर रहे हैं। फजल अतरा चली बहुत बढ़िया तो नहीं खेले, बट बहुत खराब भी नहीं खेले, तकरीबन 2 से 3 सक्सेसफुल टैकल पर मैच कर ही रहे, तो कंसिस्टेंट है। ऐसे सोमवीर के भी 1-2 मैच बिगड़े हैं, बाकी मैचेस में इसने भी परफॉर्मेंस दी है। आशीष और योगेश में आशीष की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर आई है, बट योगेश ने भी आप देखिए हर मैच में लगभग 2 टैकल्स पर मैच तो दिया है। तो फॉर्म देखेंगे तो ये टाइप की आपकी टीम फॉर्म होगी, और कैप्टन इसमें हमने प्रतीक दाहिया को कर दिया है और वाइस कैप्टन हमने फजल अतरा चली को कर दिया है। आप चाहो तो वाइस कप्तान फजल को ना करके वाइस कप्तान आप प्रतीक को कर दो और कप्तान फजल को भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बाकी प्लेयर्स भी अच्छे ऑप्शन है, आशीष भी अच्छा कर रहे हैं, आशु भी बढ़िया कर रहे हैं, राकेश भी बढ़िया कर रहे हैं, तो ये फॉर्म पे टीम बनी हुई है। सो आप अपने हिसाब से कैप्टन या वाइस कैप्टन रख लीजिएगा। ये तो मेरी 4 टीमें थी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट मैं आपको प्रीफर करूंगा टीम्स को कॉपी मत करना, आप ऐसी टीमों से और भी टीमें बनाइए। इन 4 टीमों से 8 बनाइए, 16 बनाइए, कुछ कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करिए, कुछ प्लेयर्स को चेंज करिए, आप बेहतरीन टीम बना पाएंगे। और मानिए बात को, अगर आप 8-8, 16-16 टीम बनाएंगे ऐसे लॉजिक के साथ, तो आप ग्रैंड लीग में बहुत अच्छे रैंक्स लगाएंगे। आपका पूरा पैसा एक ही टीम से वापस हो जाना है अगर आपकी टीम फंस गई। ठीक है, आप देखते हैं हर टाइप से मैं टीम बनाता हूं, हर कंडीशन से टीम बनाता हूं, तो वही करना है आपको और ग्रैंड लीग आप क्रैक कर ही लेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।